आईसीसी इवेंट की आमद आमद है और ये कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले इसकी हाइप ना हो और हमारे भाई जो हमारे बड़े ज़बरदस्त एक ऑफ स्पिनर हैं भारत की तरफ से वो चुप रह जाएं और उनकी तरफ से कोई बयान ना आए। ये हो कैसे सकता है? और वही हुआ कि जैसे ही पाक भारत टाकरा अपनी हाइप पकड़ा है, वहां से हरभजन सिंह का भी बयान आ गया और हरभजन सिंह कहते हैं कि ये ओवर हाइप्ड मैच है पाकिस्तान भारत का जो मैच है। और वो ये भी साथ कहते हैं कि वन साइडेड मैच होने वाला है, भारत की टीम बहुत स्ट्रांग है और कोई चांस नहीं है पाकिस्तान टीम का। और जो रीसेंट पास के अंदर परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की चल रही हैं वो देखते हुए तो बिल्कुल मोराल और कॉन्फिडेंस डाउन है। इसी वजह से इतनी इतनी महंगी टिकटें देना भी फजूलियात है और पाकिस्तान भारत का जो मैच है वो वन साइडेड मैच होने वाला है, ये कहना है हमारे हरभजन सिंह का। तो बजीबा अपनी आदत से मजबूर हैं थोड़ा सा। आईसीसी का इवेंट जब भी पास आता है खबरों में आ जाते हैं और इसी तरह का कुछ बयान देते हैं। इस दफा तो फिर थोड़ा सा उन्होंने ख्याल कर लिया। तो यहाँ हम आपको बताते चलें कि देखिए, जितनी मर्जी बुरी फॉर्म के अंदर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये याद रखिए कि पाक भारत टाकरा जब होता है तो इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स एंड प्रेशर। जो भी टीम ऑन द गिवन डे अपनी नर्व्स को बेहतर तरीके से काबू में करती है या प्रेशर को बेहतर हैंडलिंग करती है, उसी के चांस होते हैं और वही जीतते हैं। और ये हमने देखा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी। याद है ना आपको फखर जमान ने किस तरह सेंचुरी बनाई थी? वो एक बुमराह से जो गलती हुई, नो बॉल जो हो गया, उसके बाद चारों तरफ जो पिटाई लगाई है फखर जमान ने, पूरा हम भी लकी थे कि वो जो इनिंग थी विटनेस कर रहे थे डगआउट से बैठ के। तो हमने तो फर्स्ट हैंड वो देखा कि किस तरह बेबस नजर आई भारत की बॉलिंग उस टाइम के ऊपर जब फखर जमान ने चार्ज लिया था। इट शोज कि जब भी कोई एक या दो प्लेयर भी जिनका दिन ना जाए, कोई दिन हो, फॉर्म हो, लक हो, जिस तरह वो नो बॉल हो गया था, तो एक आधा प्लेयर भी मैच का पासा पलट सकता है। हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि अगर आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे 10 मैचों की तो शायद 7 मैच भारत जीते, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की ओडीआई की साइड जो है बड़ी ही बैलेंस साइड है और रीसेंट जो उनकी प्रेपरेशन है वो भी माइंड ब्लोइंग है। ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स भारत के जो हैं बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। एक विराट कोहली रह गए थे, उन्होंने भी जो इनिंग खेली है आखिरी मैच के अंदर बहुत जबरदस्त चैलेंजिंग कंडीशन में 50 किया। फिर रोहित शर्मा की जो सेंचुरी थी, आउट ऑफ फॉर्म होते हुए भी 80 बॉलों पे उस बंदे ने सेंचुरी की। फिर अय्यर की जगह शायद आईसीसी ट्रॉफी में बन नहीं रही थी, लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी दिखाई इंग्लैंड के खिलाफ कि उन्होंने वो जगह ग्रैब की। गिल तो तीनों मैचों में ही गिल ने परफॉर्मेंस की है, तीनों मैचों में बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं और बहुत जबरदस्त खेले। फिर जडेजा देखें, चक्रवर्ती देखें, फिर कुलदीप यादव देखें, पांड्या को देखें, तो सारे बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन भारत के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि दो चीजें अभी मिसिंग चल रही हैं। वो क्या चल रही हैं? एक तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है भारत को कि भारत का मेन स्ट्राइक बॉलर बुमराह वो इंजर्ड हो गया है। और ये कोई छोटा डेंट नहीं है, याद रखिएगा। बुमराह का एक अपना भरम है, एक अपना दबदबा है, किसी भी ऑपोजिशन को वो अंडर प्रेशर लाने की सलाहियत रखते हैं। और फिर जब मैच इतना हाई वोल्टेज हो पाक भारत का, और वहां तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ जो है ना बैट्समैन उनको खेलते हैं और उन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है। तो वो एक जो वेपन जिस पे नाज है पूरे भारत को, वो नहीं है। दूसरी एक और चीज है भारत की कि अभी भी दुबई की कंडीशंस के अंदर नंबर 6 पे ऋषभ पंत बनते हैं। हमारा ये ख्याल है कि वो ज्यादा सूटेड प्लेयर है वहां पे, लेकिन गौतम गंभीर जो हैं वो परसिस्टेंट हैं केएल राहुल को बैक करने के लिए और गंभीर चाहते हैं कि केएल राहुल ही वहां पे खेले। तो ये दो चीजें भारत को भी देखनी है। दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी रेड हॉट फॉर्मेट नहीं खेलता। पाकिस्तान इस तरह खेलता है, लेकिन पाकिस्तान एक आधा मैच बहुत जबरदस्त खेल लेता है। अब वो किसके अगेंस्ट खेलता है, किसके अगेंस्ट नहीं खेलता है, ये तो आने वाला वक्त बिल्कुल बताएगा। लेकिन पाकिस्तान वॉक ओवर नहीं है आपके लिए। पाकिस्तान की टीम के अंदर इस तरह के नाम ऑन पेपर्स जरूर मौजूद हैं कि अगर ऑन द गिवन डे उनका दिन हो, लक उनका साथ दे, तो एक एक प्लेयर भी मैच का पासा पलट सकता है। जिसमें आप देख लीजिए कि सबसे पहले फखर जमान, जिन्होंने भारत के अगेंस्ट
ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो पहले हुई थी और पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है उस इनिंग की वजह से, तो वो बहुत अहमियत रखते हैं और अभी भी वो एक बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। बेशक पिछले 6 महीने में जिस तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको यूज किया या जब मैचेस खिलाने चाहिए थे उनको बाहर बिठा के रखा, लेकिन क्रेडिट उनको ये जाता है कि जैसे ही वो वापस आए हैं उन्होंने आके अपना लोहा मनवाया, एक बार फिर अच्छी फॉर्म के अंदर लग रहे हैं। दूसरा आप देखिए बाबर आजम, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर आप बाबर आजम को बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। बाबर आजम एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो दुनिया के सामने मौजूद है। बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो एक खड़े हो जाएं तो एक एंड संभाल के रखते हैं और आसपास जिस तरह की बैटिंग लाइन है वो उनके अराउंड खेलती चली जाएगी और वो एक अच्छे डिसेंट टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। फिर आप देखिए पाकिस्तान के कप्तान ने अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक शानदार सेंचुरी लगाई है। फिर आप देखें सलमान अली आगा को, एक शानदार पार्टनरशिप का हिस्सा बने साउथ अफ्रीका के मैच के अगेंस्ट और एक सेंचुरी उन्होंने भी लगाई है, तो इसका मतलब है उनका भी मैच टाइम पूरा अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर है। फिर हमारा एक तैयब ताहिर भी नीचे प्लेयर है, वो भी बड़ा जबरदस्त, हम अभी भी चाहते हैं कि वो नंबर 3 पे खेलें क्योंकि वहां पे उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा नंबर 6-7 पे जहां वो आते हैं, आई थिंक ऊपर के ज्यादा, लेकिन वो नीचे से भी आके बड़ा डैमेज डन कर सकते हैं और गन फील्डर भी मौजूद है वो। उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान के पास उनके एस फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पास के अंदर पहले ही ओवर के अंदर विकेटें चटकाने में मशहूर हैं और भारत के साथ भी वो इस तरह कर चुके हैं पहले भी। और आपको पता है कि अगर 2 विकेटें गिर जाएं, पहला पंच कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। जब इतना हाई वोल्टेज प्रेशर गेम होता है तो पहला पंच किसी भी टीम को पीछे ढकेलता है। और फिर अगर वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ये 2-3 शुरू के अंदर पंच मारना कामयाब हो गया पाकिस्तान और किसी तरीके से 2 अर्ली विकेट ले ली, तो जब आपके बड़े प्लेयर इन फॉर्म बैट्समैन इस तरह के प्रेशर गेम के अंदर जल्दी आउट होते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है और वो फिर थ्रू आउट द गेम को चेस करती है। वो जो डोमिनेंस होती है वो खत्म हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं सिर्फ ये कोशिश हो रही होती है कि एक रिस्पेक्टेबल टारगेट लगाया जाए, तो फिर उसको जो है ना डिफेंड किया। तो ये सारे सिनेरियो बन सकते हैं। पाकिस्तान के पास नसीम शाह मौजूद है, नसीम शाह ने भी भारत के अगेंस्ट प्रूव किया है कि वो एक कितने लीथल बॉलर हैं ऑन द गिवन डे। अगर कंडीशंस उनको सूट कर जाए, वो रिदम के अंदर हो, फिट हो, तो वो किसी भी बल्लेबाज को डिसीव या आउट करने की सलाहियत रखते हैं। हर तरह की आमरी में वेपन उनके पास मौजूद है। फिर उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान के पास स्पीडस्टर हारिस रऊफ भी सुनने में आ रहा है कि वो 80% फिट है और 100% फिट हो जाएंगे पाक भारत मैच से पहले। और मिडल के अंदर उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतनी पेस और रिवर्स उनके पास है कि वो मिडल के अंदर विकेटें निकाल सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल की ओडीआई क्रिकेट के अंदर, मिडल के अंदर विकेटें लेना, जो कि हारिस रऊफ कर सकते हैं। हाँ, उनके बाद एक इस तरह का पीरियड आता है कि जहां पे पाकिस्तान को शायद अपने स्पिनर्स के ओवर जो है ना 10 ओवर का कोटा खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से मिक्स करके करवाना पड़े। वो एक टाइम पीरियड है कि जिसको ऑपोजिशन टीम कैश कर सकती है, लेकिन वो कैश तभी करेंगी जब ऊपर से उनके आउट ना हुए और एक अच्छा स्टार्ट मिला हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है जो कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। बड़े जबरदस्त वो बॉलर हैं, वो भी एक अच्छा साथ दे सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर जहां पे पाकिस्तान की टॉप फास्ट बॉलर अगर अच्छा करे तो स्पिनर भी उसके साथ मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 पाकिस्तान के पास भी ऑन पेपर इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग साइड को ऑन द गिवन डे अगर लक इनके साथ चल गई और सारे मिल के एफर्ट कर गए और एक राइट डायरेक्शन की तरफ चल पड़े और अपना प्रेशर पे काबू पा लिया, तो वो किसी भी टाइम किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है पाकिस्तान की टीम। और ये लास्ट हमने प्रीवियसली देखा है। एक तो अल्लाह भला करे, वो आप लोग तो दुआएं देते होंगे कोहली को कि वो एक मैच तो भी पीछे जो हुआ है इवेंट के अंदर, वो तो कोहली अकेला ही आपको जितवा गया। वो तो मैच नामुमकिन सा हो गया था। मतलब भारत के अपने प्लेयर भी वहां पे सारी उम्मीदें छोड़ गए होंगे, जहां पे वो लेजेंड ऑफ द गेम ने आके इस तरह के शॉट मारे और इतनी इतनी बड़ी बाउंड्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जो यहां से भी रऊफ को छिक्का मारा। ये भी तो ये फिर वो जो नो बॉल का केओस हुआ विकेटों पर चल के पीछे,
लग के 3 स्कोर हो गए, ये सारा केओस हुआ, बड़ा क्लोज इनकाउंटर था जो भारत जीतने में कामयाब हुआ। तो ये है प्रेशर करता। तो आप हरभजन सिंह का ये कहना कि वॉक ओवर है या बड़ा इजी विन हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि हरभजन सिंह को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए बजीपा को, और ये देखना चाहिए इस मैच की ग्रेविटी को कि ये मैच ऑन द गिवन डे डिसाइड होता है। ये मैच पीछे से आप हार या जीत के नहीं आ सकते। इतना प्रेशर होता है, उनको तो खुद पता है, इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि अगर पहला पंच, आप जितनी मर्जी अच्छी टीम है, ऑपोजिशन ने मार दिया है, तो वो आप इस तरह के लड़खड़ा जाते हैं कि उसके बाद प्रेशर आप पे इतना पड़ जाता है कि आने वाले बल्लेबाज या बॉलर जो भी होते हैं पहले पंच के बाद, उनका स्टेबिलिटी लेके आना मुश्किल हो जाता है। वो प्रेशर के अंदर गलत से गलत डिसीजन लेता ही चला जाता है और एक टीम बहुत पीछे चली जाती है। माना कि भारत के अंदर इस तरह का एक्सपीरियंस मौजूद है कि जो प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करता है, लेकिन ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान की टीम के अंदर भी इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो के 7-8 आईसीसी के इवेंट रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आपका ये कह देना कि बिल्कुल वन साइड मैच होने लगा है, तो इससे शायद दुनिया में कोई एग्री ना करे। एटलीस्ट हम तो एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल इस चीज का पता है कि पाक भारत मैच में क्या प्रेशर लेवल होने वाले हैं, और टीम्स का जो एटीट्यूड है ना, वो बड़ा डिफाइन कर देगा आते साथ ही ग्राउंड के अंदर। अगर तो ज्यादा कोई टीम लवी डवी हो रही हो तो पता लग जाता है कि यार इस टीम के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अगर तो चढ़ के खेलेगी जो टीम एटीट्यूड के साथ खेलेगी, दूसरी टीम को उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह के मैच के अंदर जो टीम चढ़ के खेलती है, आंखें दिखा के खेलती है, वो प्रेशर डालने में कामयाब हो जाती है ऑपोजिशन के। तो एक ये चीजें आप किस तरह जो है ना पाक भारत मैच को कैसे साइड पे रख सकते हैं। एक छोटी से छोटी चीज जो है ना बदल, हम ये भी मानते हैं कि देखें जी, लंबा फॉर्मेट है, कम बैक करने के बड़े चांसेस होते हैं 50 ओवर की गेम के अंदर, लेकिन आपको साथ ये भी समझना पड़ेगा कि कमबैक जब आप कर लेते हैं तो आप वो डिजायर टोटल पे नहीं पहुंच पाते। या डिजायर अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में भी कमबैक करेंगे, तो वो डिजायर जो आपकी टीम चाहती है 200 सवा 200 पे आउट करके इजी वॉक ओवर, जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारा ऑन द गिवन डे ही होता है। ये पहला पंच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम कंडीशंस के हिसाब से टॉस जीत के या हार के पहला पंच मारने में कामयाब होगी, वही टीम जो है विक्टोरियस होगी। देखना यह है कि ऐसा कौन करता है, या भारत पाकिस्तान को पहला पंच मारने में कामयाब होगा, या पाकिस्तान भारत को उस हाई वोल्टेज गेम के अंदर पहला पंच मारने में कामयाब होगा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, पूरी इमाम दोनों कंट्रीज की। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि इट्स मदर ऑफ ऑल गेम्स और पूरी दुनिया जो है बहुत एक्साइटेड होगी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम भी आपकी तरह इस मैच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हरभजन सिंह साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वॉक ओवर नहीं है, आपको लड़ के जीतना पड़ेगा, बिकॉज इस टीम के अंदर भी बहुत मैच विनर मौजूद हैं, और अगर उनमें से 2 भी चल गए तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.